हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी हिंदी व्याकरण में। आज हम करेंगे अलंकार। अलंकार देखिए आपके पद्य में भी काम आता है, क्योंकि आपको जब कोई पद्य दिया जाता है और उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न आपको पूछे जाते हैं कि इस पद्य में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं, या आपको जो पद्य को पढ़ करके उसके आधार पर जो प्रश्न आते हैं उनमें भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और व्याकरण में तो आपका है ही अलंकार। तो अलंकार क्या होता है, तो आप जानते हैं अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं या अर्थ के आधार पर, दो आधारों पर आप क्या कर सकते हैं, काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। और आप जानते हैं मनुष्य जो है अपनी सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए वो आभूषणों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो अब जो है अलंकार का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, पद्य में करते हैं। ठीक है ना, तो काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिन यंत्रों का आप प्रयोग करते हैं, यंत्र यानी कि जिन शब्दों का या अर्थ के आधार पर आप क्या करते हैं, काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, वही आपका अलंकार कहलाता है। अलन अर्थात भूषण। अलन का मतलब क्या है, भूषण अर्थात सुसज्जित करने वाला। अतः काव्यों को शब्दों व दूसरे तत्वों के माध्यम से सुसज्जित करने वाला ही अलंकार कहलाता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। तो अलंकार का अर्थ क्या है, आभूषण है। ठीक है ना, तो आइए अलंकार का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मनुष्य सौंदर्य प्रेमी है। मनुष्य जो है सौंदर्य प्रेमी है। ठीक है, वह अपनी प्रत्येक वस्तु को सुसज्जित और अलंकृत देखना चाहता है। अपनी हर वस्तु को वो क्या करता है, सुसज्जित करना चाहता है और अलंकृत देखना चाहता है। वह अपने कथन को भी शब्दों के सुंदर प्रयोग और उसकी विशिष्ट अर्थवत्ता से जो है प्रभावी और सुंदर बनाना चाहता है। क्योंकि वो मनुष्य जो है अपनी हर वस्तु को क्या चाहता है, वो सुंदर बने, वो सुंदर दिखे। तो इस आधार पर जो है वो अपने भाव, अपने विचारों और अपने शब्दों को भी वो क्या करता है, उसको भी वो सुंदर बनाना चाहता है, उसको भी वो प्रभावी और सुंदर चाहता है कि जो शब्द वो कह रहा है, जो काव्य वो कह रहा है, वो भी क्या हो, सुंदर हो। यही प्रकृति जो है मनुष्य में जो है काव्य में अलंकार का जो प्रयोग हुआ है इस प्रवृत्ति के कारण हुआ है। क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है, वो अपनी हर वस्तु को क्या करता है, अच्छे ढंग से रखता है, उसे सुसज्जित करके रखता है, उसकी शोभा बढ़ाने की वो चेष्टा करता है। और यही जो है मनुष्य का क्या है, एक ऐसा गुण है जिससे वो काव्य को भी क्या करता है, अलंकृत करता है, यानी कि उसको भी सजाने की वो कोशिश करता है। मनुष्य सौंदर्य प्रिय प्राणी है। बच्चे सुंदर खिलौने की तरफ आकर्षित होते हैं। अब ये जो गुण है ना, मनुष्य जो सौंदर्य के प्रति जो है आकर्षित होता है, ये जो है बाद में नहीं, ये शुरू से ही है। जैसे छोटे बच्चे खिलौनों की तरफ वो आकर्षित हो जाते हैं, युवक और युवतियों के सौंदर्य पर मुग्ध होते हैं। प्रकृति के सुंदर दृश्य सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप देखते होंगे कई बार आप प्राकृतिक नजारा देखते हैं बहुत सुंदर, तो सभी जो है उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। मनुष्य अपनी प्रत्येक वस्तु को सुंदर देखना चाहता है और उसकी इच्छा होती है कि उसकी सुंदरता और अधिक बढ़े। ठीक है ना, सौंदर्य ही नहीं, मनुष्य सौंदर्य वृद्धि भी चाहता है। ऐसा नहीं है कि सुंदर दिखे, वो चाहता है कि उसकी सौंदर्यता में और वृद्धि हो। इसके लिए वो प्रयत्नशील रहता है, वो प्रयास करता है कि मेरी चीजें क्या हो, सुंदर हो। ठीक है, इस स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण मनुष्य जहाँ अपने रूप, वेश, घर आदि के सौंदर्य को बढ़ाने का प्रयास करता है, वहां वह अपनी भाषा और भावों के सौंदर्य में वृद्धि करना चाहता है। उस सौंदर्य की वृद्धि के लिए जो साधन अपनाए गए उन्हें अलंकार कहते हैं। उस उनके रचना में जो है सौंदर्य को बढ़ाया जा सकता है, पैदा नहीं किया जा सकता है। किसकी, काव्य की जो सौंदर्यता है उसको आप क्या कर सकते, उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें जो है आप पैदा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पर एक श्लोक भी लिखा है, काव्य शोभा करानम धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ठीक है, तो ये जो है
इसका मतलब है वह कारक जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों के भेद और उपभेद की संख्या काव्य शास्त्रियों के अनुसार सैकड़ों हैं। तो अलंकार का क्या महत्व है? अलंकार जो है काव्य की शोभा को बढ़ाने के साधन है। सबसे पहला इसका महत्व है, काव्य रचना में रस पहले होना चाहिए। उस रसमयी रचना की शोभा बढ़ाई जा सकती है अलंकार के द्वारा। अब आपके पास कोई काव्य है, उसमें रस नहीं है, आप अलंकार को जोड़ रहे हैं, तो वो उस काव्य की शोभा को नहीं बढ़ाएगा। यानी कि अलंकार जो आपका काव्य है उसमें पहले रस होना चाहिए, तब जाकर के ही अलंकार के द्वारा उसकी शोभा को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसमें जो है अलंकार का प्रयोग उसी प्रकार व्यर्थ है। अब किसी रसहीन जो आपके पास काव्य है उसमें अलंकार का प्रयोग करना वैसे ही व्यर्थ है जिस प्रकार से निष्प्राण शरीर पर आप बहुत सारे गहनों आभूषणों का प्रयोग कर रहे हैं। यदि शरीर में प्राण ही न हो, हमारे जो मनुष्य देह है उसमें प्राण ही न हो, आभूषणों का प्रयोग व्यर्थ लगेगा और वो जो है उसकी शोभा बढ़ाने के बजाय घटेगी। ठीक है, और यदि आपकी मनुष्य शरीर में प्राण है, उसमें प्राण है, वो जिंदा है, तब जाकर के आप उसमें क्या कर सकते हैं? आभूषणों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, काव्य में अलंकारों का प्रयोग प्रयास पूर्वक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती उसमें बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग कर रहे हो। ऐसा होने पर वह काया पर भार स्वरूप प्रतीत होता है। ऐसा करोगे यदि तो ऐसा प्रतीत होगा कि उस काव्य पर वो भार प्रतीत होता है, भार स्वरूप लगता है और उनसे काव्य की शोभा बढ़ने की अपेक्षा घटती है, और उससे जो है काव्य की शोभा जो है बढ़ने की अपेक्षा घटती है। ठीक है, काव्य का निर्माण शब्द और अर्थ द्वारा होता है, अतः दोनों शब्द और अर्थ के सौंदर्य की वृद्धि होनी चाहिए। तो काव्य का निर्माण दो तरीके से होता है, एक तो शब्दों के द्वारा होता है और दूसरा अर्थ के द्वारा। इन्हीं के आधार पर यहाँ पर अलंकार के भी दो भेद हैं। तो अलंकार के मुख्यतः दो भेद हैं, इसे लिखेंगे, अलंकार के मुख्यतः दो भेद हैं। पहला भेद है आपका शब्दालंकार। इसमें होता क्या है, जब शब्दों के माध्यम से आप किसी काव्य की शोभा को बढ़ा रहे हैं तो वो आपका शब्दालंकार कहलाता है। और दूसरा है आपका अर्थालंकार। तो अर्थ के माध्यम से जब आप किसी काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं तो वो आपका अर्थालंकार कहलाता है। चलिए इसे नोट करें। तो अलंकार क्या होता है? सीधे और सिंपल और सरल शब्दों में यदि हम कहें, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले साधन को अलंकार कहा जाता है। अब काव्य की जो रचना है वो दो तरह से होती है, एक अर्थ के द्वारा और शब्दों के द्वारा। ठीक है, इसी के आधार पर अलंकार के भी दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अर्थात आप शब्दों के माध्यम से उसकी शोभा को बढ़ा सकते हैं, आप अर्थों के माध्यम से उसकी शोभा को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर पहला जो भेद है वो है आपका शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करते हैं, यानी कि उसकी शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ाते हैं, वे शब्दालंकार कहलाते हैं, वही आपके शब्दालंकार कहलाते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए तो यह आपका शब्दालंकार कहलाते हैं। तो आप इसे भी लिखिएगा, शब्दालंकार की परिभाषा, जो अलंकार शब्दों के माध्यम से, इतना भी आप लिख सकते हैं, बस आपको समझना है, जो अलंकार शब्दों के माध्यम से किसी काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं या उसको अलंकृत करते हैं वे शब्दालंकार कहलाते हैं। और यहाँ पर शब्दालंकार के भी भेद आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो इससे लिखिए शब्दालंकार, शब्दालंकार के दो, यहाँ पर अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार के तीन भेद हैं। ठीक है, चलिए इसे लिखेंगे, शब्दालंकार के तीन भेद हैं। पहला भेद है आपका अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो यहाँ देखिए शब्दालंकार, अलंकार के दो भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? जो अलंकार शब्दों के माध्यम से किसी काव्य की शोभा को बढ़ाता है या किसी काव्य को अलंकृत करता है वह आपका शब्दालंकार कहलाता है। शब्दालंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो तीन इसके भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। चलिए नोट करें इसे। चलिए
तो यहाँ पर आपके शब्दालंकार के 3 भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये आपने नोट डाउन कर लिया। अब हेडिंग डालिएगा अनुप्रास अलंकार। पहला शब्दालंकार का भेद है अनुप्रास अलंकार, हेडिंग डालिएगा अनुप्रास अलंकार। तो आइए अनुप्रास अलंकार क्या होता है ये हम जानते हैं। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए, यानी कि उसकी शोभा को बढ़ाने के लिए किसी वर्ण की, तो यहाँ पर विशेष ध्यान दें, वर्ण की, किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह आपका अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किसी वर्ण की आवृत्ति से काव्य सुनने में सुंदर लगता है, ठीक है। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चलिए अनुप्रास अलंकार जब किसी काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए क्या होता है, वर्ण की आवृत्ति की जाती। आवृत्ति का मतलब एक वर्ण बार बार आए, तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से जो आपका वाक्य है वो सुनने में क्या लगता है, सुंदर लगता है। अब एक वाक्य देखिए, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो देखिए यहाँ चौवर्ण यहाँ आया है, इसके बाद फिर से चौवर्ण चौवर्ण, तो 3 बार यहाँ चौवर्ण की आवृत्ति हुई है। यही लिखा है कि यहाँ आप देख रहे हैं चौवर्ण की आवृत्ति हो रही है और आवृत्ति से वाक्य का जो है सौंदर्य भी बढ़ रहा है। चौ 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 3 बार आया है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार आपका यहाँ पर हो जाता है। इसी का दूसरा उदाहरण है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। तो अब आप देखिए इसमें 1 2 3 4 5 5 बार मो वर्ण की आवृत्ति हुई है, मो वर्ण 5 बार आया है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि एक ही वर्ण की, मो वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ पर भी आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और एक वर्ण की जब बार बार आवृत्ति होती है तो वो वाक्य आपको दिखने में सुंदर लगता है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो शब्दालंकार के 3 भेद में पहला भेद है आपका, ठीक है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति करे, वह आपका क्या कहलाता है, वह आपका अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, आप इसको पहले अनुप्रास अलंकार लिखें और अनुप्रास अलंकार की आप यहाँ से परिभाषा लिख सकते हैं। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ठीक है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, तो यहाँ मौ वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कल कानन कुंडल मूर पखा उर्पा बनमाल विराजती है। तो जैसा कि आप जानते हैं ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि शुरू के 3 शब्दों में क वर्ण की आवृत्ति हुई है और जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। अपने शब्दों में लिखने हैं, ये सारा आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है कालिंदी कूल कदम्ब की डरनी, तो क वर्ण की यहाँ आवृत्ति हुई है और आप जानते हैं जब किसी भी वाक्य में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर आपका क्या होगा, वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट है कायर क्रूर कपूत कुचलियों ही मर जाते हैं। तो आप देखिए 1 2 3 4, यहाँ 4 बार क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो हम जानते हैं कि किसी भी वाक्य में यदि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार के सभी उदाहरण आप लिखिएगा, साथ में उसकी परिभाषा भी लिखें, ठीक है। चलिए नोट करें इसे। चलिए, तो ये था आपका अनुप्रास अलंकार और अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण। सभी लिखेंगे, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में,
मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला, कल कानन कुंडल मूर पखा उर्पावन माल विराजती, कालिंदी कूल कदम्ब की डरनी, कायर क्रूर कपूत कुचलियों ही मर जाते हैं। अब दूसरा भेद है इसका यमक अलंकार। हमने अनुप्रास अलंकार में कहा इसी वाक्य में एक ही वर्ण की बार बार, अब सिर्फ वर्ण की बात की है, किसी शब्द की बात हमने नहीं की है, ठीक है, और यहाँ ना ही अर्थ से कोई मतलब है। तो अब देखिए यमक अलंकार क्या होता है। जिस प्रकार अनुप्रास में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। यहाँ पर वर्ण को छोड़कर शब्द की आवृत्ति होती है और दो बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए शब्द की आवृत्ति होगी और शब्द का अर्थ अलग अलग होगा। उदाहरण के लिए काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो देखिए काली घटा, घटा शब्द दो बार आया है। ये काली घटा मेघ के लिए है, बादलों के लिए है, और ये जो घटा शब्द है ये कम होने के लिए है। तो ये जो है आपका मेघ या बादल, इसको आप कह सकते हैं, और यहाँ पर इस घटा का मतलब है कम। तो दो बार शब्द की आवृत्ति हुई है और दोनों ही बार इसका अर्थ बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो यही आपका यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार कहता है कि एक शब्द एक से अधिक बार आ सकता है और उसके अर्थ भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ये आपका यमक अलंकार है। तो इसको नोट कीजिएगा, इसकी परिभाषा और साथ में इसका उदाहरण भी। चलिए इसको नोट करें। तो यमक अलंकार की परिभाषा लिखें और साथ में इसका उदाहरण भी लिखिएगा। चलिए इसका दूसरा उदाहरण, यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थ में हुई है, जैसा कि आपको ऊपर बता चुकी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाई, या खाए बोरात नर या पाए या पा बोराई। इस पद्य में कनक शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कनक और कनक शब्द दो बार आया है, लेकिन इसका दोनों ही बार इसका अर्थ भिन्न है। प्रथम बार कनक का मतलब यहाँ सोना है और दूसरी बार कनक का जो अर्थ है वो है धतूरा। अतः कनक शब्द का दो बार प्रयोग और विभिन्न अर्थ के कारण उक्त पंक्तियों में यमक अलंकार की छटा आपको दिखती है, ठीक है, क्योंकि शब्द तो दो, शब्द की आवृत्ति हुई है और शब्द का अर्थ भिन्न है। पहले कनक का अर्थ यहाँ सोना है और दूसरे कनक का अर्थ यहाँ पर क्या है, धतूरा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, कनक शब्द दो बार आया है और दोनों ही बार भिन्न अर्थ है, इसलिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यमक अलंकार दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए, माला फेरत जग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, ठीक है। तो देखिए ऊपर दिए गए पद्य में मन का शब्द का दो बार प्रयोग किया गया है। पहली बार मनका का आशय माला के मोती से है और दूसरी बार मनका से है, मन की भावना से है। तो यहाँ पर देखें आप, मन का शब्द जो है दो बार आया है और दोनों ही बार उसका अर्थ भिन्न है, अर्थात यहाँ पर भी आपको यमक अलंकार दिख रहा है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट आपका, कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं बेनी शब्द दो बार आया है और दोनों ही बार इसका अर्थ बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। पहली बार बेनी शब्द कवि की तरफ संकेत कर रहा है और दूसरी बार बेनी शब्द चोटी के बारे में बता रहा है। उक्त पंक्ति में यमक अलंकार है, यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है। चलिए तो नोट करें। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका श्लेष अलंकार। इस अलंकार का तीसरा भेद, शब्द अलंकार का तीसरा भेद है श्लेष अलंकार। इससे पहले आप यमक अलंकार के इन सभी उदाहरणों को लिख लें।
श्लेष अलंकार, थर्ड है आपका श्लेष अलंकार। अब जिस प्रकार से अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति हो रही थी, अब श्लेष अलंकार इन दोनों से बिल्कुल भिन्न है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब इससे बढ़िया आपको मैं यहाँ पर देखिए, आप कहेंगे दो, हर बार शब्द यहाँ पर रिपीट हुआ है, ठीक है। यहाँ एक दूसरा उदाहरण है, जय रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होई। तो यहाँ इस उदाहरण में आप देख रहे हो बढ़े अंधेरो होई, ये जो बढ़कर अंधेरा होना, इसके दो भिन्न अर्थ है। रहीम दास जी का ये दोहा है, कहते हैं जय रहीम गति दीप की कुल कपूत गति होई। तो इसका अर्थ क्या है कि जिस प्रकार से जब आप दीपक जलाते हैं और अंधेरे में उजाला हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, इसी प्रकार किसी कुल में पुत्र जब जन्म लेता है और वो पुत्र भी कैसा हो, कुपुत्र हो, लेकिन जन्म के समय तो ऐसा पता नहीं चलता है कि वो पुत्र कुपुत्र है या सुपुत्र है। और जब उसके जन्म होते ही जो है ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे कुल में जो है उजाला हो गया है, पूरा कुल का जो है दीपक जल गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, जो गति जो है दीपक की है वही कुल के कपूत की भी है, क्योंकि दीपक को जब जलाया जाता है तो उजाला हो जाता है, और कुल में कोई कपूत यदि क्या हो जन्म लेता है तो तब भी उजाला हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुल जो है क्या हो गया, प्रकाशमान हो गया है। लेकिन बारे उजियारी करे, यहाँ पर क्या कहा है, बारे उजियारी करे, यहाँ बढ़े शब्द जो है दो भिन्न अर्थ में आया है। बढ़े शब्द दो भिन्न भिन्न अर्थों में आया है। ये बढ़े शब्द दीपक के लिए तो ये दीपक के लिए बुझने से है, और कपूत के लिए ये शब्द जो है बड़े होने से है। तो जब दीपक जलाया जाता है और कपूत का जन्म होता है तो उजाला हो जाता है। दीपक बुझने पर और कपूत के बड़े होने पर पूरे कुल में जो है अंधेरा छा जाता है, सब परेशान हो जाते हैं कपुत्र के कर्मों से। तो फिर जो है ऐसा लगता है कि पूरा कुल जो है अंधकारमय हो गया है, ठीक है। और जब दीपक बुझता है तो फिर से अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पर जो बढ़े शब्द है ना, ये जो है एक बार आया है, लेकिन इसके अर्थ जो हैं दो अलग अलग हैं। दीपक के लिए अलग और कपूत के लिए अलग, कुपुत्र के लिए अलग है, ठीक है। तो ये है आपका किसका, श्लेष अलंकार का एक बहुत अच्छा उदाहरण, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिएगा, जय रहीम गति दीप की। तो जैसा आया ऊपर उदाहरण में देख सकते हैं, रहीम जी ने दोहे के द्वारा दिए और कुपुत्र के चरित्र को एक जैसा दर्शाने की कोशिश की है, कि जैसे दिए का चरित्र होता है जलते ही उजाला कर देना, कुपुत्र भी जब जन्म लेता किसी कुल में तो उस समय तो माता पिता को नहीं पता, पूरे कुल को नहीं पता कि ये तो कुकर्म वाला है, या आगे जाकर के जो है ये क्या करेगा, अच्छे कर्म नहीं करेगा, ठीक है ना। तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इनका चरित्र जो है एक जैसा प्रतीत होता है। रहीम जी कहते हैं शुरू में दोनों ही उजाला करते हैं, लेकिन बढ़ने पर अंधेरा हो जाता है। और बढ़ने का मतलब यहाँ पर जो दीपक है उसके बुझने का है, और जो कुपुत्र है उसके आगे बढ़ने का है। यहाँ बढ़े शब्द के दो भिन्न अर्थ निकल रहे हैं। दीपक के संदर्भ में बढ़ने का मतलब बुझ जाने से है, कि जब दीपक बुझ जाता है जिससे अंधेरा हो जाता है, और कुपुत्र के संदर्भ में ये बढ़ने से मतलब बड़ा हो जाना, ठीक है। तो दो अलग अलग अर्थ यहाँ पर ये बता रहा है। बड़े होने पर कुपुत्र कुकर्म करता है जिससे परिवार में अंधेरा छा जाता है। एक शब्द से ही दो विभिन्न अर्थ निकल रहे हैं, अतः यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार का ये एक उदाहरण है। तो चलिए इसे नोट करें। इसके बाद इसी का दूसरा उदाहरण है यहाँ पर, सीधी चलते राह जो रहते सदा निसंग, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। चलिए, तो यहाँ दूसरा उदाहरण है, सीधी चलते राह जो रहते सदा निसंग, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर दिए गए उदाहरण में आप देख रहे हैं हरि शब्द एक बार आया है, लेकिन हरि का दो अर्थ है। यहाँ पर पहला अर्थ है बंदर और दूसरा है भगवान। भगवान विष्णु को हरि कहा जाता है और साथ में बंदर को भी हरि कहा जाता है। तो शब्द एक आया है लेकिन अर्थ दो भिन्न भिन्न आए हैं। ठीक है, तो यहाँ दोहा बंदर के संदर्भ में भी हो सकता है और भगवान के संदर्भ में भी हो सकता है। ठीक है, एक सहबंध में दो अर्थ यहाँ निकल रहे हैं। ठीक है, अतः यह उदाहरण श्लेष अलंकार के अंतर्गत आ जाता है। तो ये उदाहरण भी आपका श्लेष अलंकार के अंतर्गत आ जाता है। चलिए इसको भी नोट करें। चलिए नोट कीजिएगा इसे जल्दी से। तो यहाँ पर सीधी चलते राह जो रहते सदा निसंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। हरि शब्द के दो अलग अलग अर्थ यहाँ पर आए हैं, इसलिए यहाँ पर हरि का मतलब क्या है, भगवान विष्णु से है और साथ में बंदर से है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा, आपने अलंकार पढ़ा और अलंकार के दो भेद पढ़े, शब्दालंकार अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहा जाता है, जिसमें शब्दों के माध्यम से आप काव्य को अलंकृत करते हैं, वे आपके शब्दालंकार कहलाते हैं। इसके भी तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जिसमें एक ही वर्ण की क्या होती है, बार बार आवृत्ति होती है, उसे क्या कहा जाता है, अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, चौवर्ण की आवृत्ति हुई है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, मौवर्ण की आवृत्ति हुई है। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पा बनमाल विराजती है, इसमें कौवर्ण की। और कालिंदी कूल कदम्ब की डरनी, इसमें भी कौवर्ण की। कायर क्रूर कपूत कुछ यूं ही मर जाते हैं, तो यहाँ पर भी कई बार कौवर्ण की ही आवृत्ति हुई है। तो ये आपका अनुप्रास अलंकार है। तो एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, अर्थात आपका अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार जब एक ही शब्द की आवृत्ति हो लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग हो, ये आपका क्या हो जाता है, यमक अलंकार। जैसे काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द दो बार आया है और दोनों ही बार इसका अर्थ बिल्कुल भिन्न है, तो ये आपका कहलाता है यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते, तो दो बार कनक आया है, एक बार सोना और दूसरी बार इसका अर्थ है धतूरा। ऐसे ही यहाँ पर आपका मन का शब्द भी दो बार आया है और इसका जो है दोनों ही बार इसका अर्थ जो है बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, और श्लेष अलंकार बिल्कुल इन दोनों अलंकारों से भिन्न होता है। यहाँ एक ही शब्द के भिन्न अर्थ होते हैं, शब्द एक बार आता है लेकिन अर्थ उसके दो भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका श्लेष अलंकार। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में शब्दालंकार और उसके भेद पढ़ लिए हैं। उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।